धीरे धीरे किस तरीका से वैष्णव धर्म का वैष्णव धर्म का तरीका होना चाहिए। तो वही धीरे धीरे सबको शिक्षा देगा। शरण प्रभु हुई अवदर्शन प्रभु स्वभक्ति श्लोक स्तुति द्वारा वैष्णव महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहा भगवान चैतन्य किस तरीके से वैष्णव महिमा वैष्णव महात्मा करना चाहिए। वही चीज धीरे धीरे दिखा। पहले जो बचपन का समाज इस तरह का हमें इतना मक्खन होता है, अभी पूरा बदल गया। विष्णु मतलब वैष्णव कहीं पूछी हमार उत्तम शिखर इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि हमारा धर्म अच्छा है। मतलब अच्छा वाला कर्म, अच्छा वाला कर्म मतलब जो कर्म भक्ति बढ़ा जो कर्म भक्ति को बढ़ाने के लिए सहयोग और हमें भक्ति दो तरीका से स्वीकृति होगा। एक स्वीकृतिया हो बोलूंगी कोई लोग किस तरीका से सबको सेवा करते हैं। पानी नहीं खानी है सबको जब वो जाओ सब लोग देना। कोई वैष्णव काम करते वैष्णव को वैष्णव प्यास लगा उसके पास जाकर मांग लिया तो ले लिया। तो वैष्णव को सेवा किया अंजान में वो जो कर्म हुआ वो कर्म का भाव हम अपनी जो पानी ले रहा आम आदमी की आशीर्वाद आम आदमी का अक्षर अल्लाह हमेशा के लिए सारा बात सर्व सुख लगता है। इस प्रकार आशीर्वाद इसलिए ये जो आशीर्वाद ये होगा आम आदमी का आशीर्वाद बहुत और वैष्णव भक्ति देगा भक्ति सुख इसलिए सबको सोचना चाहिए।
यहीं पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ा व्याख्या दिया। हाँ, बहुत बड़ा व्याख्या दिया। जो भी हो इस प्रकार। हाँ, भक्त वैष्णवेर सेवन फले कृष्ण सेवा लाभ घटे बोलिया स्वयं प्रभु हইয়া असभक्त वैष्णवगणेर विविध सेवा विधान। भक्त वैष्णवेर सेवन फले मतलब भक्त वैष्णव को सेवा करने से कृष्ण सेवा प्राप्त होगा। इसलिए चैतन्य हर एक प्रकार सेवा का विधान दे रहा। तोमा सवा देव से बिले से कृष्ण भक्ति पाई एतो बोली कारो पाए धरे से ठाई। तोमा सवा से बिले मतलब तोमा मतलब सारी सब वैष्णव को सेवा करने से कृष्ण भक्ति पाए। कौन बोल रहा? चैतन्य महाप्रभु बोल रहा। तुम मतलब सब सारी वैष्णव को, और चैतन्य महाप्रभु छुपा के रखा। स्वयं भगवान ये नहीं बोल रहा, हम भगवान ये नहीं बोल रहा। हम एक आम आदमी, पहले नटखट थे, आज थोड़ा भक्ति आया और आप सबको सेवा करने से हमारा कृष्ण भक्ति होगा। इसलिए मैंने इस प्रकार बोल रहा जे ऐसा ही भक्ति को बढ़ाने का एक तरीका है, माने यही असली तरीका है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, साधु संग साधु सेवा कृष्ण भक्ति का जाड़ होता। कृष्ण भक्ति वहीं से शुरू होता, वहीं से बढ़ जाता, बढ़ेगा माने बढ़ेगा। साधु जब हमारा कार्यक्रम से संतुष्ट होगा, हमारा सेवा से संतुष्ट होगा। इसलिए बोला तोमा सवा से बिले से कृष्ण भक्ति पाई है तो बोली कारो पाए धरे से ही ढाई। हाँ? नियारय वस्त्र करो करिया जतने धुति वस्त्र तुली करो देन तो आपने। तो मैंने निगराया, कोई भक्त स्नान करने गया, नियाड़ है मतलब कपड़ा धोआ। पहले तो कपड़ा में धूल मिट्टी देता था, आज गंगा जल में गंगा स्नान करने के लिए आए हुए सब लोगों वस्त्रों को ठीक ढंग से पानी निकाल के दे रहा हूँ। धुति वस्त्र तुली करो दन तो आपने। इस प्रकार सेवा, छोटा छोटा सेवा वैष्णव छोटा छोटा सेवा करने से, मैंने कोई मदद करने से वैष्णव को आशीर्वाद देता। और वैष्णव आशीर्वाद शुद्ध भक्ति, वैष्णव का आशीर्वाद से ही शुद्ध भक्ति होता।
हमारा कोशिश होना चाहिए, पूरा रूप से कोशिश, और वैष्णव का आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति बढ़ जाता। हमारा पूरा रूप से कोशिश होना चाहिए, हम भक्ति को आगे बढ़ाए ना। जो हो गया ठीक है, और नहीं, जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति लता को गोलोक वृंदावन में लेकर जाना, धीरे धीरे भक्ति लता को गोलोक वृंदावन में लेके जाना चाहिए। यही हमारा कौन है, हैं? प्रभुपाद जी यहीं पे हर एक प्रकार दृष्टांत दिया। हर एक प्रकार दृष्टांत दिया, सबको समझाने के लिए। विष्णु धर्मो, परम धर्मो, परो धर्मो, सद्धर्मो, भगवत धर्मो, आत्मधर्मो। वैष्णव धर्मो मान विष्णु धर्मो, परो धर्मो, ये दुनिया का धर्म नहीं, भगवत धाम का धर्म। मतलब जो धर्म करने से हमारा गति, ये दुनिया, ये जो दुनिया मतलब भौतिक दुनिया पार करके भगवान का धाम में हमको लेके जाएगा, वही परो धर्म, सद्धर्म, वही भगवान। सद मतलब भगवान सनातन, तो सही सद्धर्म, भगवत धर्म, भगवत धर्म, आत्मधर्म, आत्मा का धर्म, शरीर के लिए नहीं। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या दिया। हम इस व्याख्या में जाने से तो मैंने एक श्लोक ही बहुत प्रकार व्याख्या दिया प्रभुपाद जी। कुश गंगा मृत्तिका कहाँ ध्यान करे, साजी बही कनक दिन चलो करो घरे। मैंने मदद कर रहा है इस प्रकार। कुश मतलब होली, माने क्या बोला, ये एक प्रकार घास होता, जो घास बहुत बहुत पवित्र घास होता, बहुत पवित्र घास। और गंगा मृत्तिका, गंगा मृत्तिका मतलब गंगा किनार में जो मिट्टी मिलता वो बहुत अच्छा वाला मिट्टी। घर में कोई पवित्रकारी काम होता भगवान के लिए, तो लोगों सब लेके जाता, हम लोग भी लेके आता घट स्थापन करने के लिए, माने घड़ा स्थापन करने के लिए नीचे गंगा मृत्तिका देता। मगर पृथ्वी, ये धरती, जहाँ पे गंगा नदी आया, बह रहा, वहीं के आजू बाजू में जो मिट्टी, वो मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। इसलिए कोई पूजा करने के लिए जो घट स्थापन करता, और घट का नीचे में गंगा मिट्टी का रख देता, उसके ऊपर धान देता। धान मतलब पैडी, छिलका हुआ चावल, ये सब रख देता। उसके बाद घड़ा, मतलब इस प्रकार अर्थ होता जो पवित्र धरती का ऊपर फल फला, माने दाना दिया,
उसके ऊपर पानी दिया, उसके ऊपर सुपारी हरित की, अच्छा अच्छा फल दिया, ऊपर घड़ा के ऊपर चावल देता, वही अब दाना का फल चावल हुआ। उसके बाद क्या बोले ग्रीन नारियल देता। ये सब एक अर्थ तो होता। तो इसलिए लोगों घर में कोई पूजा करने के लिए गंगा मिट्टी लेने के लिए आया तो महाप्रभु क्या किया, गंगा मिट्टी किनार से मिट्टी और कुश जो पूजा में ज़रूरत होता, तो महाप्रभु वो चीज़ भी वो लोग को उठा के मदद करता। और पहले तो सब तोड़ ताड़ कर देता, आज सबको सब चीज़ ले करके उन घर में जा करके दे गया था। साजी बोही कोनो दिन चले करो घरे, साजी बोरी मतलब ये सारा चीज़ ले करके कभी कभार महाप्रभु खुद भक्तों का घर में लेके जाता, इस तरीके से मदद करता। सारे लोग तो ये चीज़ ये व्यवहार देख के आश्चर्य हो गया, जो विश्वम्भर को क्या हो गया। विश्वम्भर मतलब निमाई पंडित क्या हो गया। पहले सबको तो इतना दिक्कत देता, सबको चिंता में फेंकवा देता, आज सबको आनंद में गदगद कर दे रहा हूँ। आनंद मैंने ऐसा तो कोई लोग सोचा भी नहीं। देखो अमानीय मानद भक्त वैष्णवगणे ताहाते दुख प्रकाशे निषेधक्ति। अमानी ओ मानद भक्त वैष्णवगणे माने वैष्णव वही वैष्णव जो वैष्णव का स्वभाव कोई मान नहीं चाहिए, कोई मान नहीं चाहिए। और मानो सबको मान देता, यही वैष्णव का स्वभाव होता। सकल वैष्णवगण हाय हाय करे की करो तबु करे विश्वम्भरे। सब बोल रहा विश्वम्भर मतलब निमाई पंडित ब्राह्मण का लड़का, जगन्नाथ मिश्र का लड़का, पंडित भी है। कई लोगों का ऐसा ताकत नहीं तर्क में हरा सकता, मन पराजित कर सकता, ऐसा कर ताकत नहीं। लेकिन ऐसा होते हुए भी उनका स्वभाव इस तरीका से बदल गया। इस तरीके से बदल गया। अभी जिस तरीका से देखो चैतन्य दास मतलब चंदन, देखो पहले मंदिर में आया, मंदिर में आने से क्या किया सबको पता है। बचपन में आया, पिताजी भिजवा दिया मंदिर में। पिताजी बोला इनको स्कूल में डाल दो, हम लोग स्कूल में डाल दिया था। मंदिर से जा रहा है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो स्कूल नहीं गया, गांव में छुप के दोस्त के साथ
मैंने उल्टा सीधा दोस्त, मतलब भक्ति का दोस्त नहीं, भक्ति से छुटकारा देने का दोस्त। उसके साथ घुस गया, घुस के जो कुछ करना कर लिया। देखो जैसा संग तैसा रंग, जिस तरीके से तुम संग करोगे स्वभाव उस तरीके से धीरे धीरे होगा। मंदिर में आया, हम सब लोग आया किस लिए? भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान का भक्तों का सेवा करने के लिए। लेकिन संग अलग तरीका से हो चुका, इसलिए स्वभाव भी बदल गया। उसी स्वभाव चंदन को कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया था? हाँ, पूरा रूप से हाँ बाहर में लेके गया, सब तरीका से हाँ भक्ति से दूर लेके गया। फिर से एक बार भक्ति करोगे तो और भक्ति रहेगा, छुप के रहेगा। फिर से प्रकट हो जाएगा। वही तरीका लेकर के चंदन फिर वापस आया। करीबन 6-7 साल का, 8 साल चला गया था। 8 साल पूरा रूप से माया में घुस गया था। कोई चीज अच्छा नहीं लगता। जो एक बार भक्ति में आ गया, उसके बाद फिर से माया में घुस गया और अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। देखो यही होता, जो एक बार अमृत खा लिया, गुड़ मीठा है, वो गुड़, वो जो गुड़ मतलब जगरी मीठा होते हुए भी अमृत का स्वाद कभी दिन भूल नहीं सकता। अमृत के लिए फिर से वापस आएगा अमृत। तो भक्ति इस प्रकार अमृत है, नामामृत, सेवामृत। हाँ, तो इसलिए चंदन आज क्या 8 साल बाद फिर से दिमाग में ऐसा चढ़ा नहीं। देखो हम क्यों बोल रहा हूं, जो एक बार कुछ नशा कर लिया, नशा को आदत बना लिया, वो नशा का पूरा रूप से हटाना हाँ बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं, संभव, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल है। हम देखा, नाम नहीं बोलना चाहता। तो एक भक्त, उनका स्वभाव था ड्रग मतलब नशा का चीज। ड्रग्स मतलब तो कथा तो अंग्रेजी है। हाँ, तो जो भी हो वो नशा हो चुका, फिर से शुद्ध भक्ति में आया। मतलब पहले था गुरु नशा करते थे। हमारा वैष्णव धर्म में महान गुरु का चरणाश्रय करने से बाद, मतलब उनका जो गुरु था, गुरु का नाम नहीं बोलूँगा, महान सोसाइटी का
प्रतिष्ठाता का आचार्य, उनके साथ दीक्षा लिया, उसके बाद गुरु बना। गुरु होने से बाद जो भी हो सबको बोल रहा LSD लो। LSD पता नहीं क्या है, LSD क्या होता, LSD लो। वो खुद भी लेता और व्यासासन में बैठ के अच्छी तरीक़ा से भाव दे करके पाठ करते थे। बहुत भक्तों को जोड़ लिया। सब लोग सोच रहा इतना भाव, गोरे रंग में ऐसा भाव तो कभी देखा नहीं। और डांस करते थे भगवान का आरती में, डांस करते चले, सचमुच गदगद हो गया पूरा। तो इस प्रकार बहुत बहुत भक्तों को जोड़ लिया। बाद में बोल रहा, बाद में शुरू किया, सबको बोला LSD लो। LSD भक्ति का अंग, भक्ति बढ़ाएगा। गुरु का बात सुनने लगे। इस प्रकार वही भक्तों नशा किया। बाद में पता चला ये सब दिखावा पे की। जब तक नशा है, नशा में नशा रहे तो उसी टाइम उसी समय पर तक ये भाव है, उसके बाद और भाव नहीं, वो दुख में डाल देता। तो एक बार क्या किया, हमारा गुरु जी का दर्शन करने के लिए आया, सारा परिवार को लेकर के। सारा परिवार वही से दीक्षा लिया था। उसके बाद सारा परिवार फिर से गुरु जी के पास पुनर्दीक्षा लिया, फिर से गुरु जी दीक्षा लिया। लेकिन परिवार का सारी सदस्यों, पत्नी, बेटी, किसी ये सब तो खाते नहीं, लेकिन वो खाते थे। तो उनका नाशा गुरु जी के पास आश्रय लेने से बाद भी थे। कभी कभार हमको भी बहुत, हमको तो लगता है कि ये पागल ना क्या। तो जो भी हो, तो एक दिन हमारा पता चला ये पागल नहीं, वो नाशा करता है। जब नाशा में नाशा चढ़ जाता तो इनका स्वभाव ऐसा हो जाता। तो हम कुछ नहीं बोलता। तो जो भी हो, एक तरीक़ा से गुरु जी के पास आश्रय लिया, और एक और तरीक़ा से ये भी नाशा का चीज़ भी उनका अंदर में है। तो एक दिन हम बार बार बोलता था, तुम देखो इस तरीक़े से मत करो, तुम ऐसा शुद्ध भक्तों का चरण में बदा किया, ऐसा नहीं करने के लिए, ये करना ठीक नहीं। वो सुनता नहीं। पहले तो मैंने बता देता, हमने सामने बोलता कि हाँ हाँ महाराज जी, हम ऐसा ही करूँगा, हमें ऐसा ही करूँगा, अब जो बोलेगा वही करूँगा। आज से पूरा बंद। लेकिन नशा चीज़ एक बार हो चुका तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो एक दिन क्या हुआ, उनका बेटा विरोध कर दिया। अपना बेटा पागलपन हो गया। ऐसा पागलपन हो गया, वो बेटा का बहुत प्यार करता। तो बेटा बोला, आज हमारा ये जो हुआ, ये जो हमारा दुर्दशा हुआ, ये दशा कारण आप है। आप कभी दिन हम सबको चैन से जीने नहीं देता। इस प्रकार जब बेटा करने लगे, पागलपन करने लगे,
और सचमुच उनका बचपन से इसे देखते देखते एक दिन उनका मन में इस तरीका से भाव आया, ये दुनिया कुछ भी नहीं, ये दुनिया रहने से कोई फल नहीं, दुनिया छोड़ना चाहिए। बेटा माता पिता के पास में जा कर के बोल रहा, माता तो बहुत अच्छा भक्तिमती है, रो पड़े। पिता बेटा का भाव देख के तब दिल में परिवर्तन आया, ये भगवान बना दिया। तो आज जो चंदन जे देखो, जो बीमार में पड़ गया, जो बीमार में पड़ गया, ये भी है ये भी एक तरीका है, भगवान जानबूझ के उनको बीमार दे दिया। ऐसा बीमार दिया जो भगवान बोल रहा, तुम इधर में आओ, हमारे चरण पे आओ, ना तुम नरक में जाओ। दोनों ऑप्शन दे दिया। नरक में जाओ तो पीड़ा होगा, हमारा चरण में आओ तो आनंद मिलेगा। तुम चुन लो तुम क्या करोगे। तो उसी समय हमारा ए विश्वम्बर, भगवान विश्वम्बर नहीं, भगवान विश्वम्बर हमारे ए विश्वम्बर को भिजवा दिया उनके पास, उनके घर पे। उनको दशा देख के, उनको जब परिस्थिति जो थे, विश्वम्बर ए विश्वम्बर पता है, बोला कि जे तुम्हें काम करे, ये जो तुम्हारा दोस्त वगैरह यहीं पे है, ये तुमको तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दे रहा, तुम काम को सब छोड़ छाड़ कर हमारे साथ आओ, मंदिर में फिर से आओ। ऐसा हुआ ना? कि तू एक काम कर, बहुत तो कर लिया ये सब, अब छोड़, चल मंदिर पे जाएगा मेरे साथ। ठीक है चलिए, हाँ बोल दिया तो मंदिर जाके हकीकत में हो गया। फिर से पुनर्दीक्षा लिया, जो लिया था वो मंत्र नष्ट कर दिया, फिर से लिया। और आने से बाद जो बीमार पड़ गया, डॉक्टर जो बता दिया, वो जो बीमार बताया लक्षण से ऐसा ही था। जो बीमार नाम किया वो बीमार कभी दिन सही नहीं होता। तो मनी मन सोचा वो बीमार होगा तो हाँ मंदिर में वापस नहीं जाएगा, सीधे हाँ बांग्लादेश में पहुंच जाएगा, न क्या पूरा गायब हो जाता। हाँ ये विचार लिया। देखो तो डॉक्टर जब परीक्षा किया सब कुछ, पूरा परीक्षा, वो बीमार नहीं, अलग बीमार है, ये बीमार इलाज हो सकता, लेकिन साल भर दवाई लेना चाहिए। दवाई लिया, अभी सुस्त हो गया, लेकिन ये चीज़ फिर से आ सकता। बार बार इस बदलना, पूरा रूप से बदलना मुश्किल है। अभी तो है, फिर से मौन ऐसा होगा, क्या होगा, क्या हुआ, इस प्रकार होता। तो वो प्रभु सिर्फ बेटा के लिए कुछ भी नहीं कर। वही जब 6-7 साल पहले जो हुआ, बेटा का रूप देखा, बेटा का कथा जो बोला, आप ही हमारा कारण है, इस जब बीमार का कारण आप है, जब इस प्रकार बोला मन पिताजी को, तब से उनका इच्छा होने से भी वो कभी दिन वो ड्रग्स लेने के लिए और जाता नहीं। लेकिन ड्रग्स लेने का जब लेते लेते जो आदत बन चुका, और जो आदत अभी भी है, कोई लोग कुछ विरोध कर दिया तो उनका गुस्सा चढ़ जाता प्रचुर। हम जानबूझ के कभी कभार उनको गुस्सा दिला देता, गुस्सा में क्या भाषा बोलता, वो देखने के लिए हम जानबूझ के कुछ उल्टा सीधा बात करा देता।
है तुम बेकार हो जाओ, हाँ बेकार हो। गुस्सा अंदर में है लेकिन बाहर में चुपचाप बैठ गया, आंखों एम करते थे। हम बेटा को, बेटा बेटी को बोल रहा तुम्हारे पिताजी को बुलाओ, करो। नहीं नहीं आप ऐसा बोला, हम सब बेकार है। हम देखो, हम तो तुमको सुधारने के लिए बोल रहा हूं, फिर से आवाज ठीक से। ये स्वभाव ऐसा है, जो एक चीज आदत में आ गया, नशा का जो स्वभाव, ये धीरे धीरे जाएगा, एकदम जाएगा नहीं। तो यही चीज है जो भगवान, हाँ, भगवान का भक्ति का स्वाद अमृत। और हमारा दुनिया का जो सुख है, और सुख का साथ जगरी। जगरी ज़्यादा खाओ तो क्या होगा? शुगर होगा, डायबिटिक होगा। अमृत खाने से शुगर में ही कुछ भी नहीं, जिंदगी हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, तो जो ही हो, तो सकल वैष्णवगण हाय हाय करे, की करो तबु करे विश्वम्भरे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु, विश्वम्भर नाम थे, तो विश्वम्भर, हाँ, सबको मदद कर रहा। पहले सबको दिक्कत दिया, आज सबको मदद कर रहा। तो इसलिए बोले की करो, तुम पंडित घर में, ब्राह्मण घर से तुम हमारे ऐसा मत करो। लेकिन विश्वम्भर छोड़ता नहीं। देखो वैष्णव का स्वभाव क्या, असली वैष्णव किसी का सेवा नहीं लेता। असली वैष्णव किसी का सेवा नहीं लेता। लोकनाथ गोस्वामी के पास जब नरोत्तम ठाकुर बंगला से गया, तो कहाँ पे? वृंदावन में ही पे आया। आज का दिन में कोई युवराज आकर के मंदिर में आकर के आचार्य के पास जा कर के, मैं गुरु के पास जा कर के बोला आपका चरणाश्रय करने चाहता हूँ, आश्रय दीजिए। तो खुशी खुशी हो करके गर्व करके, माने गर्व मतलब दिल में प्राउड होगा। देखो हमारा शिष्य युवराज शिष्य हुआ, मतलब राजवंश से आया हुआ राजपुत्रो, राजा का बेटा हमारा शिष्य हमारा पास आया, शिष्य हुआ। आज एक अमीर लोग को मंत्र देने के लिए गुरु पीछे पीछे भाग रहा उनका। अमीर लोग को चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को कितना बार देखो, हाँ, ठोका मार दिया दर्शन के लिए। प्रताप रुद्र दर्शन करने चाहता चैतन्य महाप्रभु का, और चैतन्य महाप्रभु ठोका मार दिया। क्यों? वो विषयी, मतलब उनका लालच है, भोग सुख बढ़ाने का लालच है, राज्य का सीमा बढ़ाने का लालच है, इसलिए विषयी। और सन्यासी होते हुए, त्यागी होते हुए, तो विषयी का संग मत करना। ऐसा ही हमारा सिद्धांत तो बोल रहा। ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार व्यवहार दिखाया। अंदर से उनका प्यार था, सबका जीव, सब जीव का पार। लेकिन बाहर से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, एक सन्यासी होने से
किस तरीका से व्यवहार होना चाहिए, किस तरह स्वभाव को बनाना चाहिए, वो दिखाने के लिए, वो शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु बाहर से इस तरीका से व्यवहार किया, इस भाषा बोला। विषयी संग करने से मौन गंदा हो जाता। मतलब विषय का स्वभाव क्या? विषय का स्वभाव पूरा रूप से भोग करना, सब जितना हो जाए भोग कर लो, भोग कर लो। उसके बाद प्रताप रुद्र को एक दिन गला लगाया। कब गला लगाया? जब प्रताप रुद्र राजवेश छोड़ के स्वाभाविक पोशाक पहन के चैतन्य महाप्रभु का चरण दबाने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान सबको पता है सब, लेकिन प्रताप रुद्र को कृपा करने के लिए आंख बंद करके लगता है कि ठग गया, हाँ विश्राम कर रहा हूँ। और चरण दबाते दबाते क्या बोल रहा? तबो कथामृतं तप्त जीवनं कभी भिड़ीड़ितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम। जो सुनने से जीव का कल्याण हो जाता, मंगल हो जाता। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना वही असली दाता जो भगवान का शिक्षा आचरण करते हुए सबको बताता, सबको बताता। वो चीज जब सुना तब महाप्रभु गला लगाया। चैतन्य महाप्रभु की पता नहीं था, ये राजा प्रताप रुद्र पता था, लेकिन स्वभाव में ऐसा होना चाहिए। राजवेश, राजा का पोशाक पहन के भगवान के पास जाना नहीं चाहिए। गला में माला चढ़ा के भगवान के पास जाना नहीं चाहिए। हम देखता था हमारा गुरुजी जब भगवान को प्रणाम करने जाता है, अब बेनियन उतार देता, टी शर्ट है ना, इस प्रकार तो नहीं पहनता था, जो गंजी उतार के। देखो गुरुजी जब मंदिर में है तो सब हर एक बात देखो, अंदर में कोई गंजी, मतलब कि बोले हिंदी में क्या होता है, गंजी बोलता, गंजी को उतार देता, बेनियान बोलता, बेनियान तो अंग्रेजी बात है, जो भी हो गंजी को उतार के जाते थे। जितना तस्वीर देखो मंदिर के पास गया, इस प्रकार हम देखा दक्षिण भारत में ऐसा ही, छाती को जमीन पर रख के प्रणाम करना चाहिए, छाती को जमीन पर स्पर्श चाहिए। तो कुछ रहे तो हो नहीं सकता, उतार देता। तो जो भी हो, देखो इस प्रकार तो भगवान के पास हम राजवेश पहन के जा नहीं सकता, भगवान के पास हम माला चढ़ा के जा नहीं सकता। इसीलिए हम हर बार मना करता, माला मत दो भगवान के साथ। हम एक बार कनाडा में भगवान मंदिर के पास में आया, भगवान मंदिर में भगवान का मंदिर खुल गया। उसके बाद हमको माला चढ़ाने के लिए आया, हम मना कर दिया। भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज का शिष्य, वो सोच रहा हम लोग गोरे लोग
इसलिए हमारा हाथ से कुछ सेवा नहीं लगा, ये लोग घृणा करता, वो भाग के चला गया। बहुत गुस्सा में है, बहुत गुस्सा में है। हम पहले तो हमारा पता नहीं था इसका गुस्सा कारण क्या। हम तो अच्छा बोला, हम तो सबको शिक्षा देने के लिए बोला। तो उसके बाद जब पूरा अनुष्ठान समाप्त हुआ, खत्म हुआ, हम प्रभु के पास जाकर पूछा, प्रभु आप आया तो पहले बहुत खुशी खुशी होकर, उसके बाद हम देखा आपका पूरा आनंद चला गया, क्यों? और आप बहुत तरीका से घृणा करते सब गोरे लोगों को। हम कैसे? हम माला चढ़ाने के लिए आपको गया, आप मना कर दिया, हमारे हाथ से तो माला नहीं लेगा। देखो किसी का हाथ से माला नहीं लग सकता। जब ठाकुर जी हमारा पास में है, ठाकुर जी हमारे लिए भगवान, तो हम भगवान के पास अपना गला में माला चढ़ा के कभी दिन कुछ कर नहीं सकता। माला उतारना चाहिए। देखो गुरु का पूजा हम भगवान के साथ, भगवान को मंदिर खुला रख कर नहीं सकता, मंदिर को बंद करना चाहिए, उसके बाद कर सकता। ऐसा विचार तो हम लोग देखा, हमारा गुरु परंपरा दिखाया। तो वो तो बहुत कुछ बोल रहा था, हमारा गुरु जी ऐसा नहीं किया। देखो तुम्हारा गुरु जी क्या किया ना किया, उनका अधिकार अलग सा, हम तो बोल नहीं सकता, उनका पता नहीं था इसीलिए। तो जो भी हो, लेकिन हम तो देखा जो महाप्रभु प्रताप रुद्र को राजवेश लेकर के जब आया, हर बार ठोका मार दिया। हम तो देखा राय रामानंदो जब महाप्रभु के से सचमुच मिलने के लिए आया, तो शाम को आया, जब मिलने के लिए शाम को आया, तो राजवेश से छोड़ के स्वाभाविक वस्त्र पहन के आया। हम देखा हमारा गुरुजी कभी दिन मंदिर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए माला गला में चढ़ाता नहीं, बनियान भी मैंने क्या बोले, गंजी भी शरीर में लगता नहीं, सिर्फ वस्त्र पहन के आता, स्वाभाविक वस्त्र, डोर कोपिन बहिर्वास जो सन्यास का वस्त्र होता। ऐसा समझाने से बात थोड़ा सा समझ में आया। तो आज भी बहुत भक्तों का पता नहीं, भगवान के पास इस तरीका से जाना नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान के पास नहीं, कोई गुरु के पास, कोई सीनियर वैष्णव के पास माला पहन के जाना नहीं चाहिए। जो सीनियर भक्त हो, हम एक बार हम गुरुजी को लेकर के भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आया, हमारा गुरुजी को लेकर के भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आया कलकत्ता आने के लिए। और उसके बाद देखा एक संकीर्तन दल आया, चैतन्य गौड़ियों, हमने एयरपोर्ट, भुवनेश्वर एयरपोर्ट में हरे कृष्ण महामंत्र करते करते आ रहा। उसके बाद देखा कौन ना, स्वरूप दामोदर महाराज, जो साइंटिस्ट थे। स्वरूप दामोदर महाराज जिस टॉपिक देखा, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी वहीं पे है, पूरा उनका 8-10 माला था गला में, सब उतार के किसी को दे दिया, पूरा खाली गला में, कोई माला नहीं, दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ये चीज देख के स्वरूप दामोदर महाराज को आशीर्वाद किया, वाह वाह वाह, तुम्हारा सब कुछ
सब कुछ पता है, कल्याण हो, कल्याण नमस्तु। लेकिन आज का दिन में इस चीज पता नहीं किसी का। गुरु के पास माला चढ़ा के जा नहीं सकता हम लोग, भगवान के पास अपना माला चढ़ा के, मैंने केवल भगवान जो भी हो माला चढ़ा के जा नहीं सकता, मैंने अभिमान लेकर के हम जा नहीं सकता। आज का दिन में तो गुरु को थप्पड़ लगा देता, अलग बेचारा है कि। तो देखो क्या बात करते करते कहाँ चला गया। हाँ देखो, इसीलिए हम सबको ऐसा चीज पता करना चाहिए, भक्ति क्या है। क्या भक्ति मतलब दुनिया का सारा जो लालच है, आकर्षण का चीज है, वो छोड़ के भगवान का चरण में आकर्षण, हमारा मन को भगवान का चरण में आकर्षित करना चाहिए, वही भक्ति है। दुनिया का जो लालच, जो आकर्षण छोड़ दो। तो इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी के पास जब राजा का बेटा नरोत्तम ठाकुर आया, जो सपनों में देखा लोकनाथ गोस्वामी तो दीक्षा देगा, दीक्षा गुरु होगी, तब भी पहले क्या, पहले बोला हम तो दीक्षा नहीं देता, इसलिए हम तुमको दीक्षा नहीं देगा। दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए। वो भी सेवा में नहीं लेता, कुछ भी सेवा, कापड़ धोलान, कापड़ केवल माधुपुरी, कुछ भी नहीं लेता। जो कुछ करो, कुछ भी नहीं लेगा। तो क्या करे, नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को दीक्षा देने के लिए ये चीज मनाने से, दीक्षा देने होगा, ये चीज मनाने के लिए क्या सेवा ले लिया। देखो, जो सेवा लिया राजा का बेटा होते हुए भी, वो सेवा हम लोग भी कर नहीं सकता, कर सकता, भाग के चला जाता है। तुम दे नहीं देगा तो क्या, बाहर से ले लेगा, हम बहुत क्या बोला, धाम में बहुत वैष्णव है, ले लेगा। हमारा क्या बोला, जयदेव प्रभु का घर का बाजू में एक भक्त है, फेलू नाम पे, 2 साल पहले वो हमारा कक्ष में आकर के बोल रहा, हे महाराज, हे गुरुदेव, 12 साल हो गया आप हमको दीक्षा माने हरि नाम दिया, और 12 साल होने से बावजूद भी हमको एक गोपाल जब पूछता, कुछ ना कुछ गलती देख के हमको भगा देता। आज 12-13 साल हो गया, हमारा दीक्षा नहीं मिला, आप इस बरस में नहीं देगा तो हम बाहर में जाकर के दीक्षा ले लेगा। बाजू का मठ है, हाँ ठीक है, तुम ले लो, तुम ले लो, जहाँ से लेने से तुम्हारा अच्छा लगा ले लो। तो बाजू में जो मंदिर है वो पहुँच पे गया, जो भी हो, वो लोग दिया नहीं, फिर से वापस आया। उसके बाद हम सुना, क्या असली कहानी क्या बताओ तो देखा जो हमारा उच्चारण ठीक नहीं हो रहा। तो उच्चारण तो मूर्ख का ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा भाव क्या बोलाओ।
तो उसके बाद दिया। तो ऐसा इसी स्वभाव में हो नहीं सकता किसको। हमारा स्वभाव होना चाहिए पूरा रूप से शरणागत हो जा। जब होगा, जब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो भी तो सही है। हाँ, तो जो भी हो, तो वैष्णव किसी का सेवा नहीं लेगा, असली वैष्णव। हाँ, लेकिन भगवान खुद आचरण करते हैं, दिखा रहा सबको, शिक्षा दे रहा, लेकिन छुप छुप के करना चाहिए। कभी कभार क्या बोले, तेज लगा करना चाहिए। देखो नरोत्तम ठाकुर छुप छुप के सेवा किया लोकनाथ गोस्वामी को। जहाँ पे नेचर कल में जाते, वो नेचर कल में जगह को पूरा साफ सुथ करके नीम च्यूड, मतलब क्या बोले, नीम दांतन बोलता, हम तो बांग्ला में दांतन कहता, वो रख देता, जल रख देता, मिट्टी रख देता। लोकनाथ गोस्वामी आने का पहले ही बहुत सुबह आता, रात को माझ रात में से करके जाता। नरोत्तम ठाकुर राजा का बेटा होते हुए भी कोई तो सेवा नहीं लेगा, इसीलिए इस तरीका से सेवा करते थे। ये सेवा तरीका देख के लोकनाथ गोस्वामी उनका विचार बदल लिया, तब दीक्षा दिया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान, लेकिन किसी को पता नहीं हो भगवान है, विश्वम्भर, नाम तो विश्वम्भर। तो क्या सब वैष्णव को कुछ इस तरीके से मदद करने लगे। किसी को सामान है, वो सामान उठा के उनका घर में लेके जाते, इस प्रकार मदद करने लगे। पहले तो दिक्कत देता, सामान फेंकवा देता, हाँ, अभी हाँ ऐसा करने लगे। और ब्राह्मण का लड़का, पहले लोग बोलने लगे ये क्या स्वभाव है, ब्राह्मण का लड़का होते हुए तुम सब हमको फेंकवा दे रहा, हमारा चीज़ को फेंकवा रहा, सब फेंक दे रहा, ये तो ठीक नहीं। अभी जब मदद करने लगे, क्या बोला, की करो तो वो करे विश्वम्भर। तुम क्या कर रहा, तुम क्या करे, ऐसा मत करो। आप बहुत बड़ा घर से आया, मतलब जात में बहुत बड़ा घर है। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, महाप्रभु ब्राह्मण, फिर से पंडित भी है। सारा पंडित उनके देख के पहले डरता था, अभी तो स्वभाव बदल गया, सब आशीर्वाद दे रहा, कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दे रहा। इस प्रकार स्वभाव में विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु, हाँ, जब इस सभा में प्रतिष्ठित हो गया, तब लोगों का आश्चर्य हो गया। यही मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर, आपन दासेर হয় आपन किंकर। विश्वम्भर मतलब भगवान, विश्व को भरण पोषण करने वाले, विश्व को पाल पोष करने वाले, जो उनका विश्वम्भर कहलाता। तो वही भगवान, इसलिए बोला इस प्रकार हर रोज विश्वम्भर सबको मदद करने लगे। आपन दासेर হয় आपन किंकर। भगवान ऐसा सबको सेवा करना चाहिए, मतलब सब भगवान को, हम सबको भगवान को सेवा करना चाहिए। हम सबको सेवा करना चाहिए भगवान को। लेकिन आज भगवान विश्वम्भर रूप लेकर के उनका दास, खुद भक्तों को सेवा करना, इसलिए बोल रहा आपन दासेर है आपन किंकर। भगवान आज नौकर बन गया उनका दास का। बता कि हमारा बात समझ में आया कि भगवान खुद सेवा, एक्चुअली भगवान तो सेवा कर रहा। भगवान का देखो, भगवान हमें से सांस ले रहा, ये दे रहा, एक सांस कौन दे रहा? सांस देने वाला भी भगवान,
भगवान हर पल हम सबको मदद कर रहा है, लेकिन हम ऐसा ही कली युग में हम लोग फंस चुका, हम भगवान को भूल गया। अब भूलने का यही कारण है, सब दुख का कारण हमारा यही है, भगवान को भूल गया। भगवान को भूलने से माया में फंस गया, और माया में फंसने से जो फल मिलता, माया से धोखा देता। ऐसा करो तुम्हारा भला होगा, ऐसा करो तुम्हारा अच्छा होगा, ये अच्छा भला सब अच्छा होगा, ये सब विचार करते करते शरीर में बीमार आ गया, बूढ़ापन आ गया, और शरीर छोड़ के शमशान में शरीर जला देता। ये भाव, ये जो चीज़ किसी का समझ में नहीं आ रहा। आज भी देखो मुखर्जी, बनर्जी, सब लोग भगवान का सेवा छोड़ के आज क्या हो गया, सब लोगों को दिखावा पे मदद करने के लिए राजनीति का लग गया। राजनीति, भट्टाचार्य जी, मुखर्जी, बनर्जी, पूरे बाबा, हाँ, इतना बड़ा ब्राह्मण घर से ब्राह्मण कर्म छोड़ के आज आ गया कहाँ पे, सब लोगों का धोखा दे करके, लोगों का मुख से खाना छीन के, अपना पॉकेट, अपना जेब में रुपया रख के अमीर बनने के लिए सब राजनीति कर रहा। एक बार जब कोई मंत्री हो गया, बहुत कमी है जो मंत्री होने से भी बावजूद भी बाद में उनका कुछ भी नहीं रहे, बहुत कमी है। लेकिन 99% देखो सबका जेब में रुपया है, और बहुत बना लिया, सब अमीर हो गया। कोई पुरुष खा बैठ खाएगा, तो ऐसा नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण समाज को अच्छा वाला शिक्षा देगा, अच्छा शिक्षा समाज को शांति देगा। लेकिन आज ब्राह्मण बोलो, जितना सब लोगों बोलो, आज का दिन में हम सब भी सन्यासी हुआ, हमारा लक्ष्य लोगों का पॉकेट में है। कितना रुपया ये लोग देगा, जो रुपया देगा उनका पीछे भागेगा। ये महाप्रभु का शिक्षा ऐसा नहीं थे। महाप्रभु का शिक्षा क्या था, ना भक्ति का पीछे भागना, भक्ति का पीछे भागना। जो भी हो, तो विश्वम्भर इस तरीका से सबको किंकर बन गया, मतलब नौकर बन गया। जो लोग उनका दास का नौकर बन गया। और भगवान का स्वभाव ऐसा ही, भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करवा देता। माधवेंद्र पुरी पाद बदा किया, सिर्फ दूध पिएगा। किसी के पास जाकर कुछ भी मांगेगा नहीं। जो लोग दूध देगा वो दूध लेकर के पी करके जिएगा। सारा दिन कोई लोग नहीं आया, उनको दूध लेकर कोई लोग नहीं आया, तो बाद में कौन आया? शाम को भगवान ग्वाल वाल रूप लेकर के भगवान एक कटोरी भर के दूध लेकर आया। भगवान नौकर हुआ कि भगवान ग्वाल वाल रूप लेकर के कटोरी भर के दूध लेकर आया। दिया भी भक्तों के लिए इस प्रकार सब कुछ करते।
तो जो भी हो, हम सबको इस प्रकार भाव लेकर के, सेवा भाव लेकर के भक्ति में जाना चाहिए। भगवान आचरण करते हुए शिक्षा दे रहा, सेवा भाव लेकर के, कर्तव्य भाव, कर्तव्य करना, सेवा नहीं। ले सेवा मतलब प्यार से करना चाहिए, प्यार से मदद करना चाहिए, तब सेवा होगा, भक्ति होगा। प्यार से, एक बात दिमाग में लगाना चाहिए, प्यार से सब कुछ करना चाहिए। हाँ, तो भगवान विश्वम्भर पहले सबको फेंका देता, आज सबको मदद कर रहा। साजी मतलब कटोरी, मतलब टुकड़ी, टुकड़ी, तो टुकड़ी भर के लोग जब लेके जाता घर में, वो फेंकवा देता, आज टुकड़ी को लेकर के घर में पहुंचा देता, दे रहा। पूरा सभा बदल गया। यही चीज हम सबको करना चाहिए। और ये वैष्णव धर्म ऐसा धर्म, ये धर्म को ठीक ढंग से समाज में केवल है, सब ठीक ढंग से करने के लिए गुरु का सहारा लेना चाहिए। हम हमारा दिमाग लगा के हम सब कुछ कर लेगा, ये चीज हो नहीं सकता। स्वतंत्र भाव लेकर के वैष्णव, माने स्वतंत्र भाव लेकर के वैष्णव का सेवा हम कर नहीं सकता, स्वतंत्रता नहीं। पुनः शरणागत होकर के, पूरा रूप से शरणागत होकर के, किसका शरणागत? शुद्ध भक्तों का शरणागत, भगवान का चरण पर शरणागत। ये दो चीज शरणागति भक्ति का द्वार स्वरूप। भक्ति का कक्ष में प्रवेश करने के लिए द्वार से प्रवेश करना होगा। पहले शरणागत हो, उसके बाद कक्ष में अंदर में घुसो। शरणागत नहीं, भक्ति का कक्ष में अंदर प्रवेश भी नहीं। बाहर में घूमोगे, लेकिन भक्ति में हो नहीं सकता, भक्ति कर नहीं सकता। तो कर्म ज्ञान लेकर के फिर से ये हर एक प्रकार इस दुनिया में जन्म होगा। हर एक प्रकार शरीर लेकर के इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। कभी कभार मनुष्य, कभी कभार जानवर, कभी कभार कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, जलचर पानी, इस प्रकार जन्म होगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए सबको। हाँ, सबको ऐसा चीज करना चाहिए, शुद्ध भक्तों ढूंढना चाहिए। शुद्ध भक्तों का चरण में गिरना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं गिर जाएगा, ऐसा नहीं, पूरा रूप से सहारा लेकर के उनका आदेश अनुसार भगवान का सेवा करना चाहिए। भगवान का सेवा हमारा स्वरूप का धर्म है। स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित होकर के भगवान का सेवा करो तो जिंदगी पूरा रूप से सफल होगा। सफल मतलब भगवान का चरण में, भगवान का धाम में जा कर के आनंद मिलेगा। भगवान का सेवा करते करते आनंद जरूर मिलेगा। जो आनंद हमेशा के लिए, आनंद के लिए हम सब जिंदगी को निछावर कर दिया इस जगत में, लेकिन भगवान का चरण में निछावर नहीं किया, माया का चरण में निछावर किया। इसीलिए भगवान का चरण में निछावर नहीं किया
लेकिन माया का चरण में सब निछावर कर दिया। इसीलिए सब कुछ करने से बावजूद भी हमारा आनंद नहीं मिल रहा, आनंद का उल्टा दुख मिल रहा। दुख को हटाओ, जिंदगी सफल करने के लिए आनंद को पकड़ लो। आनंद सारा हमेशा के लिए आनंद कहाँ पे है? भगवान का चरण पे है। पकड़ लो, पकड़ लो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण मंत्र लो।